बिल्ली और चूहा की कहानी। एक छोटे से गांव में एक चूहा रहता था जिसका नाम मिंटू था। मिंटू बहुत चतुर और चालाक था, लेकिन उसे हर वक्त एक बड़ी परेशानी सताती थी, गांव की बिल्ली, जिसका नाम शेरा था। शेरा बहुत तेज और चालाक थी और हमेशा मिंटू को पकड़ने की कोशिश में लगी रहती थी। मिंटू को हर रोज अपनी जान बचाने के लिए नई नई तरकीबें सोचनी पड़ती थीं। एक दिन मिंटू अपने घर में आराम कर रहा था। उसने सुना कि शेरा बाहर घूम रही है। मिंटू ने सोचा, आज मुझे बहुत सावधान रहना होगा। शेरा बहुत चालाक है, लेकिन मैं उससे भी चालाक हूँ। मिंटू ने अपनी माँ से विदा ली और खाने की तलाश में बाहर निकल पड़ा। गांव की गलियों में घूमते हुए मिंटू ने देखा कि शेरा पास के पेड़ के नीचे बैठी है। वह जल्दी से एक झाड़ी में छिप गया और इंतजार करने लगा। शेरा को पता नहीं चला कि मिंटू पास ही है। मिंटू ने देखा कि शेरा कोल्हू के पास जा रही है। उसने तुरंत योजना बनाई और शेरा को चकमा देने का फैसला किया। मिंटू ने अपनी चालाकी का उपयोग किया। उसने जल्दी से कुछ कचरा इकट्ठा किया और उसे एक छोटे से ढेर में रखा। फिर उसने एक पत्थर उठाया और उसे शेरा के पास फेंक दिया। पत्थर गिरने की आवाज सुनकर शेरा चौकन्नी हो गई और आवाज की दिशा में दौड़ी। इस बीच मिंटू ने तेजी से दूसरी दिशा में भागना शुरू कर दिया। भागते भागते मिंटू एक खेत में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि कुछ किसान अपनी फसल काट रहे हैं। मिंटू ने सोचा कि किसान तो उसके दोस्त है, उन्हें मदद के लिए बुलाया जाए। वह तेजी से दौड़कर एक किसान के पास पहुंचा और अपनी परेशानी बताई। किसान ने मिंटू को दिलासा दिया और कहा, चिंता मत करो मिंटू, हम तुम्हारी मदद करेंगे। किसान ने तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने खेत में चारों ओर कुछ जाल बिछा दिए और मिंटू को जाल के पास छिपने के लिए कहा। मिंटू ने किसान की बात मानी और छिप गया। थोड़ी देर बाद शेरा वहां पहुंची और मिंटू को ढूंढने लगी। उसे जैसे ही मिंटू की गंध मिली, वह जाल की ओर बढ़ी। लेकिन शेरा जाल में फंस गई और जोर जोर से म्याऊं म्याऊं करने लगी। किसानों ने शेरा को जाल में फंसा देखा और उसे उठाकर दूर जंगल में छोड़ दिया। मिंटू ने किसानों का धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने घर वापस लौट आया। अगले कुछ दिनों तक मिंटू ने शेरा को कहीं नहीं देखा। वह सोचने लगा कि शायद शेरा हमेशा के लिए चली गई है। लेकिन एक दिन, जब मिंटू अपनी माँ के लिए खाना लाने निकला, उसने शेरा को फिर से गांव में देखा। इस बार शेरा और भी गुस्से में लग रही थी। मिंटू को लगा कि उसे और भी सावधान रहना होगा। मिंटू ने अपने दोस्त गप्पू, जो एक और चूहा था, से मदद मांगी। गप्पू ने कहा, मिंटू, हमें मिलकर काम करना होगा। अगर हम एक दूसरे का ध्यान रखें तो हम शेरा को चकमा दे सकते हैं। मिंटू और गप्पू ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव की गलियों में कई सुरंगें बनाई ताकि वे शेरा से आसानी से बच सकें। उन्होंने सुरंगों के मुहानों पर छोटे छोटे पत्थर रखे ताकि अगर शेरा आए तो वे आसानी से भाग सकें। कुछ दिनों बाद शेरा ने फिर से मिंटू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार मिंटू और गप्पू की योजना काम आई। जैसे ही शेरा ने मिंटू का पीछा किया, मिंटू ने जल्दी से एक सुरंग में प्रवेश किया। शेरा ने सुरंग में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन पत्थरों की वजह से वह अंदर नहीं जा सकी। इस तरह मिंटू और गप्पू ने शेरा को चकमा दे दिया। इस घटना के बाद शेरा ने समझ लिया कि मिंटू और गप्पू बहुत चालाक है और उन्हें पकड़ना आसान नहीं है। उसने हार मान ली और गांव छोड़कर चली गई। मिंटू और गप्पू ने चैन की सांस ली और गांव में खुशी खुशी रहने लगे। उन्होंने अपनी चालाकी और समझदारी से खुद को सुरक्षित रखा और बाकी चूहों को भी सिखाया कि कैसे शत्रुओं से बचा जा सकता है। इस तरह मिंटू और गप्पू की दोस्ती और समझदारी ने उन्हें सुरक्षित रखा और उन्होंने खुशी खुशी अपना जीवन बिताया। उनकी कहानी गांव में बच्चों को हमेशा सुनाई जाती थी ताकि वे समझ सकें कि चतुराई और मिलजुल कर काम करने से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। और इस तरह मिंटू और गप्पू की साहसी और चतुराई भरी कहानी सबके दिलों में बस गई।